नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनाश व्लॉग में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको बताते हैं आज़ादी की पूरी कहानी। 17वीं शताब्दी यानी जब मुगलों का राज था, तब से अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका लक्ष्य व्यापार के नाम पर भारत की धन संपत्ति को हड़पना था। प्लासी और बक्सर की जंग पर जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन करना शुरू कर दिया था। गाय और सुअर की चर्बी से बना कारतूस सिपाहियों के लिए मंगवाया जाता था। सिपाहियों को दांत से काटकर बंदूक में कारतूस भरना पड़ता था। अंग्रेजों का लक्ष्य हिंदू धर्म को चोट पहुंचाकर ईसाई धर्म को बढ़ावा देना था। मंगल पांडे नाम का सिपाही इस बात को सामने लाया था और 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू किया, लेकिन नाकामयाब रहे और मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1885 में नेशनल कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई। उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। सभी शिक्षित युवा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाली भाषी लोगों को विभाजित करने की ठान ली और बंगाल को भारत से अलग कर दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दिया। 1914 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने का लक्ष्य बना लिया। 1919 में बढ़ते हुए विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके चलते पुलिस किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी और पढ़ने लिखने की आजादी भी छीन ली गई थी। तब नया आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। दूसरी ओर कर्नल डायर ने भारतीयों को सबक सिखाने का फैसला लिया। पंजाब में बैठक पर रोक लगा दी, यानी कि 4 लोगों को एक साथ खड़ा होना भी अपराध माना गया। हालांकि इस सूचना को प्रचारित नहीं किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे। कर्नल डायर ने वहां के सब दरवाजे बंद करके करीब 10 मिनट तक लोगों पर लगातार फायरिंग का आदेश दिया था। 1000 मासूम लोग मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने हर भारतीय को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के सम्मान को छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया, लेकिन इससे देश में हिंसा फैल रही थी। इसलिए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। 1927 में संवैधानिक सुलझाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा। उनका स्वागत काले झंडे से किया गया। लाला लाजपत राय लाहौर में गो बैक साइमन आंदोलन पर नेतृत्व दे रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज से उनका देहांत हो गया था। उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह राजगुरु निकल पड़े थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम गिराया था और उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी दे दी गई थी। 1929 में कांग्रेस ने पूर्व स्वराज का फैसला किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पर अंग्रेज नहीं माने। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को शुरू किया, जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से की गई, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। तब लॉर्ड इरविन ने सत्याग्रह को बंद करने की मांग की। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच कुछ शर्तों के तहत समझौता हुआ और गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश की भारतीय सेनाओं को लेकर आजाद हिंद फौज बनाई और दिल्ली चलो का ऐलान किया। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक अलग मुस्लिम देश की मांग की, जिससे पूरे भारत पर दंगे छा गए। 14 अगस्त को सबकी सहमति से पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त को मध्य रात को भारत आजाद हुआ। इंसानियत के विचार धर्म और रंग देखकर ना करें। जो देश को आजाद कराने के लिए लड़े थे, वो धर्म और रंग के लिए नहीं लड़े थे, अपने देश वासियों के लिए लड़े थे। उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। धन्यवाद।